तो जिन्होंने भी राजस्थान से 12वीं एग्रीकल्चर में पास की है और अब आगे के रास्ते तलाश रहे हैं, उनके लिए हम आज एक कंप्लीट गाइड लेकर आए हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है ना जो 12वीं के बाद सबसे ज्यादा परेशान करता है। इतने सारे रास्ते सामने होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा चुने। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम यहाँ इसी उलझन को सुलझाने के लिए हैं। तो सबसे पहले तो ये अच्छी खबर सुन लीजिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में मौकों की कोई कमी नहीं है। मतलब राजस्थान में सरकारी नौकरियों से लेकर खुद का बिजनेस शुरू करने तक बहुत कुछ किया जा सकता है। बस सही जानकारी होनी चाहिए और सही दिशा। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस रास्ते पर जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है वो है एक एंट्रेंस परीक्षा, जिसका नाम है जेईटी। तो ये जेईटी यानी कि राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, समझ लीजिए वो चाबी है जो राजस्थान की टॉप की सरकारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोलती है। ये कंपल्सरी एग्जाम है, मतलब इसके बिना इन बड़े संस्थानों में एडमिशन मिलना नामुमकिन है। और हाँ, इस परीक्षा के जरिए जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है वो कोई ऐसे वैसे कॉलेज नहीं है। हम बात कर रहे हैं SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे नामी गिरामी संस्थानों की। और इन शानदार यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह के कोर्स करने का मौका मिलता है। आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। और हाँ, अगर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थी तब तो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का ऑप्शन भी खुला है। ठीक है, तो एडमिशन का रास्ता तो पता चल गया, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई इतने सारे कोर्सेज में से अपने लिए सबसे सही कोर्स कौन सा है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। अब देखिए, ये टेबल चीज़ों को कितना साफ कर देती है। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी पाने का है तो BSc एग्रीकल्चर आपके लिए सबसे सीधा और बढ़िया रास्ता है। जिन्हें मशीनरी और टेक्नोलॉजी में मजा आता है उनके लिए बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से बेहतर कुछ नहीं। और अगर किसी को फल, सब्जियों और फूलों की दुनिया अपनी तरफ खींचती है तो BSc हॉर्टिकल्चर बेस्ट ऑप्शन है। डिग्री तो हो जाएगी, पर उसके बाद क्या? जाहिर है एक अच्छी नौकरी। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद किस किस तरह के करियर आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट है। आप कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी जैसी सरकारी नौकरी पा सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में बीज और खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स ऑफिसर या फार्म मैनेजर भी बन सकते हैं। मतलब मौके हर जगह हैं। हाँ, पर यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। BSc की डिग्री सिर्फ पहला कदम है। सरकारी नौकरी पाने के लिए इसके बाद आपको RPSC या दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी और उन्हें पास भी करना होगा। और अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी सैलरी की। तो शुरुआत में ही आपको सालाना 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, और जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है ये नंबर भी बढ़ता जाता है। मतलब करियर के हिसाब से ये एक बहुत ही आकर्षक फील्ड है। लेकिन हर कोई नौकरी करने के लिए तो नहीं बना होता है ना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पसंद है। तो अगर नौकरी नहीं करनी तो क्या एग्रीकल्चर में बिजनेस के भी अच्छे मौके हैं? बिल्कुल है। आज के समय में तो एग्रीकल्चर में बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसका आजकल बहुत क्रेज है। डेयरी फार्म तो हमेशा से ही एक कामयाब बिजनेस रहा है। इसके अलावा अपनी नर्सरी खोलना, ड्रिप इरिगेशन की सर्विस देना या फिर कोई नया एग्री स्टार्टअप शुरू करना, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं। तो आखिर में हम बस यही कहेंगे कि एग्रीकल्चर का क्षेत्र अवसरों से भरा पड़ा है। इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बस जरूरत है अपनी रुचि को पहचानने की और उस दिशा में सही कदम उठाने की। सही जानकारी और मेहनत के साथ इस फील्ड में कामयाबी मिलना तय है।